हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी मंडे क्या, ट्यूसडे कैसे ट्रेड करना है और मंडे के लिए क्या लेवल्स दिए थे निफ्टी में, उन्होंने क्या किया वो भी एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में क्या रहा ओवरऑल देखें तो फर्स्ट कैंडल ये थी भाई, जो ओपनिंग रहती है, ओपनिंग रह के अपसाइड जोन के आसपास क्लोज करती है। नेक्स्ट कैंडल अपसाइड जाती है, बट होता क्या है कि जो लास्ट स्विंग लो था उसको रेस्पेक्ट करता है मार्केट। जब ऊपर की तरफ निकल गया, लास्ट कैंडल अपसाइड क्लोज किया है, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी होती है लेवल के ऊपर अगर क्लोज कर चुका है और फिर वापस आ रहा है तो पॉसिबिलिटी रहती है, तो उस लेवल को क्रॉस करने की संभावना ज्यादा रहती है। वो आप देखिएगा, अगर डेली लेवल आप मेरे देख रहे हो तो ऐसा आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि ठीक है, किसी लेवल के आसपास जाके ऊपर क्लोज कर दिया कैंडल ने, फिर उसके ऊपर भी अगर नेक्स्ट कैंडल निकल रहा है और उसके बावजूद भी वो डाउन आ रहा है, तो वहां से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है कि जो उसका लास्ट हाई था वो उसको ब्रेक करेगा या फिर लास्ट लो को ब्रेक करेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादातर देखने को मिलती है हमें। ठीक है, तो यहाँ से जितना ये अपसाइड गया था इस लेवल के, यहाँ से अगर मैं देखूं तो अराउंड ये 16-17 पॉइंट के आसपास अपसाइड था, और देखूं मैं तो इसमें जो गैप था ये भी गैप भी अराउंड इतना ही था, 16 पॉइंट के आसपास। तो जितना अपसाइड गया था उतना ही डाउन साइड में इसने गैप छोड़ दिया लेवल से। ठीक है, और एग्जैक्टली रिवर्स कहाँ से हुआ, एग्जैक्टली डॉट लेवल से रिवर्स हुआ। डॉट लेवल से रिवर्स होके यहाँ पे थोड़ा सा रुका 20 मिनट के आसपास, फिर नीचे रीटेस्ट, फिर नीचे, फिर रीटेस्ट। ठीक है, डाउन साइड थोड़ा सा रीटेस्ट, डाउन साइड फिर थोड़ा रीटेस्ट, फिर डाउन साइड फिर थोड़ा सा रीटेस्ट। अल्टीमेटली जब भी गया निफ्टी थोड़ा सा डाउन होने के बाद उसने रीटेस्ट हर बार किया है। आज की डेट में हर बार रीटेस्ट किया है उसने। एक बार भी ऐसा नहीं कि एक मूव देने के बाद उसने रीटेस्ट ना गया हो, कहीं थोड़ा सा ज्यादा कर दिया था, कहीं थोड़ा सा कम कर दिया था। ठीक है, बट अल्टीमेटली उसने डाउन साइड का ही आपको, एज पर सिस्टमेटिकली अगर हम देखें, प्राइस सेक्शन को देखें, तब भी उसने कम्प्लीटली आपको डाउन साइड का ही मूवमेंट निफ्टी ने कम्प्लीटली दिया था। अगर ऐसे मार्केट में भी कोई अगर लॉस करके बैठे हों तो फिर क्या कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड आपको भी पता है, सभी को पता है कि हाँ, कितने टाइम से डाउन साइड मार्केट चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो हमें क्या करना है, सेल ऑन राइज। जो मैंने आपको कहा था लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था सैटरडे को, उसमें क्लियरली कहा था भाई, सेल ऑन राइज मार्केट है। मार्केट अगर कहीं भी अपसाइड का मूवमेंट आपको दे रहा है और वहां से आपको कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, आराम से पोर्ट साइड का ट्रेड लेके सही से प्रॉफिट आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि आज उसने दिया। इस लेवल के नीचे मैंने कोई लेवल ड्रॉ नहीं किया था, ये 23,170 के नीचे, बट उसके नीचे भी वो प्राइस गया। अगर मैं दोनों का डिफरेंस देखूं कि मेरे इस ये जो लेवल था इसके हिसाब से अगर देखूं तो नीचे 65 पॉइंट के डिफरेंस पे अगर मैं दूसरा लेवल डालता तो ये आता मेरे पास लेवल अप्रोक्स निकल के, जो इसका लो था, देखिए एग्जैक्टली वही आ रहा है जो इसका लो था। जो मेरा इस लेवल के बीच में जो डिफरेंस था, अगर वही मैं सेम डिफरेंस डालता इधर में, ठीक है, तो वही लेवल मेरे पास निकल के आ रहा है। मैं यहाँ से इसको डालूंगा तो ये भी अराउंड इतना ही आएगा, 69 पॉइंट के आसपास। ठीक है, 69 पॉइंट के आसपास। तो ओवरऑल देखा मैंने डालता तो एग्जैक्टली जो रिवर्सल इसका होता, तो एग्जैक्टली जो इसका रिवर्सल हुआ, ये जो मतलब डाउन साइड जो इसने लो लगाया था आज का, और जो आज का हाई था, वो एग्जैक्टली डॉट लेवल था। एग्जैक्टली डॉट लेवल था, जो इसका हाई था वो डॉट लेवल था। क्लियर आपको दिख रहा है? अगर मैं इसको मार्क करता, एक एक्स्ट्रा लेवल भी और मार्क करता, ठीक है, तो यही लेवल निकल के आता मेरे पास, यही लेवल लो लो निकल के आता, कि उतना डिफरेंस इतना था ना पॉइंट दोनों लेवल के बीच में, उतना ही डिफरेंस यहाँ पे आता कम से कम। ठीक है, तो वो आराम से जो इसका आज का लो और आज का हाई एग्जैक्टली डॉट लेवल से था। ठीक है, अभी कल के लिए क्या लेवल्स हैं वो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। बैंक सॉरी निफ्टी के अंदर, निफ्टी का मैंने टॉप लेवल ड्रॉ किया है 23,508। उसके नीचे है 23,408, 23,360, 23,310, 23,266, 258, 23,210, 23,144 और 114, 23,144 और 23,114, 23,088, 23,047 जो आज का लो है। उसके नीचे आते हैं तो 22,990, 22,945, 22,934, 22,893, 22,847, 22,800 और 22,700। देखिए, जिन लेवलों के बीच में 30%, 30 पॉइंट से ज्यादा का डिफरेंस है, उनका 50% आप ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है सभी का। कल के ही प्लान देख लेते हैं क्या हो सकता है। देखिए, कल के दिन अगर गैप डाउन हो जाता है, कि वो इसकी जो क्लोजिंग हुई है 2385 पर हुई है, ऑलमोस्ट मेरे जो ब्लू लेवल है इसके पास में, ठीक है, वहीं पर हुई है एग्जैक्टली। ठीक है, अगर ये फ्लैट ओपन होके अगर 5-10 मिनट नीचे की तरफ इसी रेंज में रुक जाता है, उसके बाद लो ब्रेक करता है, तो एक डाउन साइड का ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें डाउन साइड का मूवमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम एक ऊपर से एक ट्रेंड लाइन डालने जाएंगे तो ट्रेंड लाइन को भी देख लेते हैं कि वो ट्रेंड लाइन कहाँ पे जाके उसको रेसिस्टेंस दे रही है, देगी प्राइस को। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है आपका, तो ये एग्जैक्टली यहीं पर है। इस ट्रेंड लाइन को आई थिंक ये ब्रेक कर पाएगा, उसकी संभावना मुझे लगती नहीं है, कि अगर ब्रेक कर भी देगा ओपनिंग कैंडल में तो ये वापस डाउन साइड आने की
लिए रेडी हो जाएगा फिर। ठीक है, ऊपर सस्टेन करेगा उसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं दिख रही मुझे कि ये ऊपर सस्टेन करने वाला है निफ्टी यहाँ से। ठीक है, तो हो सकता है अगर फ्लैट ओपन होके, अगर हो सकता है कोई फर्स्ट कैंडल गैप अप होके, गैप अप अगर हो भी जाता है थोड़ा सा भी, और यहाँ कहीं 140 150 के आसपास कहीं गैप अप होके कोई फर्स्ट कैंडल नेगेटिव बनती है और नेगेटिव कैंडल ही यहाँ तक आ जाती है, बड़ी कैंडल बन जाती है, तो उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हो सकता है सेकंड कैंडल अपसाइड जाए। अगर वो सेकंड कैंडल भी डाउन साइड निकलती है तब भी हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं इनिशिएट, कोई दिक्कत नहीं है, डाउन साइड के लिए पुट हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होके अपसाइड जाता है तो भाई जाने दो, जब तक 150 के ऊपर क्लोज नहीं करता कोई कैंडल, जब तक हम लोग कोई भी अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाले। ठीक है, जब तक 150 के ऊपर क्लोज नहीं करता डाउन साइड से जाके कोई भी कैंडल, जब तक हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाले कॉल साइड का। जाता जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी कोई ऊपर, अगर ऊपर जाता भी है, ऊपर जाने के बाद कोई भी हमें रिवर्सल कैंडल मिलती है, आराम से हम लोग पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, हमें डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा उसमें, बट विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। जैसे मैंने एक ट्रेड दिया था निफ्टी का, उसमें स्टॉप लॉस हो गया था, कोई बात नहीं थी, पता था पैसे तो देख ही जाएगा मार्केट। बैंक निफ्टी में भी मिला, फिर निफ्टी में मिला, बैंक निफ्टी में 2-3 बार ट्रेड मिला, निफ्टी में भी मिला, 2-3 बार ट्रेड मिला, जो भी मिला XYZ। ठीक है, तो स्टॉप लॉस लेना आना चाहिए, स्टॉप लॉस पार्ट है ट्रेडिंग का और जो कि जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हमारा सेटअप नहीं बना और हमने इनिशियली मतलब थोड़ा अग्रेसिवली ट्रेड कर लिया, एंटर एंटर कर लिया, तो वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेने के चांसेस होता है, जो कि अक्सर कर मेरे साथ होता है। अग्रेसिवली ट्रेड हम लोग लेते ही लेते हैं, मैं लेता ही लेता हूँ। ठीक है, तो कम्प्लीटली यही सिस्टम रहने वाला है, यही सेटअप रहने वाला है कल के लिए ट्रेड करने के लिए। देखिए बड़ा गैप गैप डाउन हो जाएगा, जैसे आज हो गया था, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, बड़ा गैप डाउन वाला हो सकता है 22,923 के आसपास में कहीं ओपनिंग अगर मिल जाती है हमें, थोड़ा सा कहीं भी 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास गैप डाउन मिल जाए तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे कि अगर थोड़ा सा कोई भी रिकवरी थोड़ा सा देखने को मिलती है, रिकवरी देखने के बाद में फिर एक सेलिंग मिलेगी, तब जाके हम लोग डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यही सेटअप रहने वाला है कल की ट्रेडिंग के लिए। और बाकी कोई भी आपको सपोर्ट हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें जो भी आपको ट्रेड मिलते हैं विद स्टॉप लॉस, इसमें आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमा ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो कम कमा सकते हैं। और साथ में वीडियोस को देख के अपने पास लेवल ड्रॉप कीजिए, सीखते रहिए, प्रॉफिट करते रहिए। किसी भी सपोर्ट के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।